हाँ जी, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं उन सभी विद्यार्थियों को बधाई देना चाहता हूँ, जिनका इस स्टेनोग्राफ़र रिज़ल्ट में नंबर आ चुका है। जो सिलेक्ट हुए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के लिए डीवी में जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, उनको हमारी तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ। अब हम बात करने वाले हैं कट ऑफ के इस माजरे में कि इस कट ऑफ ने कैसे विद्यार्थियों के होश उड़ा दिए। जी हाँ, बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं एक धोखा हुआ है विद्यार्थियों के साथ। कैसे हुआ है वो सारी चीज़ें हम आने वाले कुछ मिनटों में डिस्कस करने वाले हैं। और देखो, यहाँ पे जिन विद्यार्थियों के अच्छे खासे मार्क्स थे उनका भी डीवी में नंबर नहीं आ रहा, तो ऐसा क्यों हुआ है? तो बने रहिएगा अंत तक। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाइए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और सब्सक्राइब का बटन प्रेस कीजिए। तो चलते हैं, आपको हम सबसे पहले सीधे ले चलते हैं कट ऑफ पे। हम आ चुके हैं सीधी पीडीएफ पे कि जो कर्मचारी चयन बोर्ड ने रिज़ल्ट निकाला है उसमें जाकर हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कट ऑफ में कि कट ऑफ जो थी वो इतनी हाई कैसे हो गई। देखो, यहाँ पे हम जनरल में 240 कट ऑफ देख रहे हैं, यहाँ पे फीमेल में 238 विडो की दे रखा है, डाइवोर्स दे रखा है। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस की दे रखा है, फीमेल की और मेल की ईडब्ल्यूएस में कोई फ़र्क नहीं है। 232.61 यहाँ पे कट ऑफ है। इसके बाद में एससी में 192.40 है। यहाँ पे हम एसटी की देखें तो 200 है। ऐसे ही 215 है किसकी, एमबीसी की। और ओबीसी की अगर हम देखें तो वो 229.0279 के करीब रही है। अब यहाँ पे बात करते हैं ये छलावा कैसे हुआ है या फिर धोखा हुआ है, तो क्यों हुआ है। सबसे पहले तो देखो, अब जो रिज़ल्ट आ चुका है उसको हमें एक्सेप्ट करना है। देखो जी, बिल्कुल, चाहे कुछ हमारे साथ धोखा हुआ या नहीं हुआ, नॉर्मलाइजेशन यहाँ हुआ या नहीं हुआ, या जिस भी प्रकार से ये कट ऑफ हाई चली गई है, ये कट ऑफ हाई चली गई है, तो उसको हम कहीं ना कहीं अब मानना पड़ेगा, संतोष करना पड़ेगा। आपको हताश बिल्कुल भी नहीं होना है, हताश नहीं होना है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये सोचो कि आपके फ्यूचर में शायद ये वाली नौकरी नहीं थी, इससे भी अच्छी नौकरी आपके पास है। आपके पास ग्राम सेवक की अपॉर्चुनिटी अभी आपके पास है। जिन लोगों का पटवारी में भी हुआ है चयनित, उनको भी बहुत बहुत बधाइयाँ। अब यहाँ पे देखो, मेरा एक विद्यार्थी है जिसके 175 प्लस में नंबर आ रहे थे रिटर्न एग्ज़ाम में, रिटर्न की बात हो रही है यहाँ पे, और एक के 165 प्लस में नंबर थे, मार्क्स थे दोनों के। अब यहाँ पे इन दोनों के 175 और 165, तो यहाँ पे इनके जो ये स्किल टेस्ट जब इन्होंने ज्वाइन की थी, कोचिंग भी ज्वाइन की थी, तो इनकी स्पीड 110 थी, 110 की स्पीड थी दोनों की दोनों। और इनके टेस्ट में नंबर आते थे, इस वाले के आते थे 75 के अराउंड, और इस वाले के भी नियर बाई 72-75 के अराउंड इसके नंबर आते थे। हर टेस्ट में लगभग 50 टेस्ट दिए हैं इन्होंने स्किल के, सबके इतने इतने नंबर आ रहे हैं। अगर वहाँ पे एग्ज़ाम में डिक्टेशन में देखो इनके साथ क्या हुआ, ये लोग अपनी आप बीती बता रहे थे। इनका फ़ोन आया मेरे पास, ये लोग बता रहे थे, जो ये वाला स्टूडेंट है 175 वाला, ये बता रहा था कि सर मेरे 9 मिनट पहले उसने डिक्टेशन कर ली थी, 9 मिनट पहले डिक्टेशन कंप्यूटर में टाइप कर दी थी उस बंदे ने, और वो बहुत खुश था क्योंकि उसने लिखा भी अच्छा था और टाइप भी अच्छा किया था। इस वाले स्टूडेंट का 3 मिनट पहले हो चुका था, और यहाँ पे इसके 75 नंबर आते थे, उससे कहीं बेटर इसने डिक्टेशन अटैम्प्ट की थी एग्ज़ाम हॉल में अचीव की थी, इससे भी बेटर। यहाँ उसके 80 तक, अगर जैसे ही वो बाहर निकला तो उसको उम्मीद थी 80 नंबर आराम से आ जाएंगे, कोई नहीं, और इसके 85 के अराउंड आने वाले थे। जब इन लोगों को इतनी उम्मीद थी 175 और 165 वाले को
इन दोनों स्टूडेंटों को इतनी उम्मीद थी कि इनका सिलेक्शन श्योर है, 100% इनका सिलेक्शन श्योर है, जबकि इनके रोल नंबर जब इन्होंने चेक करा तो इनका नंबर नहीं आया। अब यहाँ पे चेक करने वाली बात यहाँ पे है कि नॉर्मलाइजेशन हुई है या नहीं हुई, ये देखने वाली इम्पोर्टेंट थिंग है। बाकी भगवान इन दोनों को सामर्थ्य दे रिजल्ट को स्वीकार करने की, और आप भी स्वीकार कीजिए, हताश मत होइए। एक दिन का गैप लीजिए, रेस्ट लीजिए, मूवी देखिए, रेस्ट लीजिए और फिर से उठ खड़े हो जाइए। अब की बार जी जान से आपको ग्राम सेवक मेंस, ग्राम सेवक या ग्राम विकास अधिकारी जो मेंस है उसमें 4 डालना है, क्योंकि पटवारी की कट ऑफ जिस प्रकार कम गई है उसी प्रकार देखो, वैसे तो कट ऑफ अच्छी गई है पर नॉर्मल इतनी हाई नहीं गई। हम यहाँ पे कह सकते हैं इतनी ज़्यादा नहीं गई, हम अचीव कर सकते थे। तो ग्राम सेवक मेंस की भी बहुत कम कट ऑफ रहने वाली है और आपके पास ये मौका है। 5400 के लगभग इसमें पोस्ट है, वही बहुत मेगा वाली भर्ती है। तो आप लोग जी जान से जुट जाइए। हम उम्मीद करते हैं आप लोग फिर से तैयारी के लिए उठ खड़े होंगे और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करेंगे, अपना परिवार का नाम रोशन करेंगे। वापस से आपकी आंखों में चमक होगी, आपके परिवार की आंखों में भी चमक होगी। तो बस आज के लिए इतना ही। हम फिर से आपको सामर्थ्य प्रदान करने के लिए शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।